नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने टेरेस गार्डन के सेटअप के लिए कौन कौन सी बेसिक चीज़ें मंगानी चाहिए और मैंने मंगाई हैं वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए कंटेनर्स। आप किसी भी तरीके के कंटेनर्स ले सकते हैं। मैंने ग्रो बैग्स मंगाए हैं जो कि हर शेप और साइज़ के हैं। कुछ 12 बाई 12 के मंगाए हैं, कुछ 18 बाई 16 के हैं या 18 बाई 18 के हैं, कुछ 24 बाई 24 के हैं। बड़े ग्रो बैग्स हैं वो, क्योंकि उनमें हमें जो बेल वाली सब्जियां हैं वो लगाई हैं। उसके साथ ही कुछ रेक्टेंगल शेप के भी ग्रो बैग्स मंगाए हैं। और फ्रूट्स के लिए मैंने ये नीले वाले ड्रम्स को हाफ हाफ करवा करके उनमें फ्रूट्स के प्लांट्स लगवा रहे हैं, जिससे कि उनमें वो अच्छे से अपनी जड़ें फैला सकें। ये बड़ा वाले ग्रो बैग हैं जिनमें कि हमने लौकी तोरी की बेलें लगाई हैं। और ये रेक्टेंगल शेप के ग्रो बैग्स हैं जो कि मेरे पास स्टैंड वाले नहीं थे। मिलते हैं स्टैंड वाले भी, लेकिन काफ़ी महंगे हैं। तो ये बिना स्टैंड के थे और ये डी शेप हो जा रहे थे, तो ये हमने पीवीसी पाइप को काट कर स्टैंड घर पर ही बनाया है। आप लोग कहेंगे तो इसका वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से हमने ये स्टैंड बनाए हैं, जिससे कि हमारे ग्रो बैग्स डी शेप नहीं होते हैं। और अपना इसमें अच्छे से पानी भी रुका रहता है, वरना डी शेप हो जाते हैं तो पानी भी बह जाता है। इसके साथ ही मेरे घर में एक पानी की पुरानी टंकी पड़ी थी जिसको भी मैंने कटवा करके और इसमें भी फ्रूट प्लांट लगाऊंगी। इसके साथ अगली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी से ही हम पौधे उगाएंगे। और मिट्टी के बिना पौधे, कई टेक्निक है लेकिन मैं अपने टेरेस गार्डन में मिट्टी ही डाल रही हूँ। तो मिट्टी के ऊपर फिर कई तरह की खाद डाली है, जिनमें आप देख सकते हैं गोबर की खाद पड़ी है मिट्टी के ऊपर। और गोबर की खाद के साथ ही मैंने वर्मी कंपोस्ट इसमें मिक्स किया है। वर्मी कंपोस्ट गर्मियों में अच्छी रहती है, ठंडी खाद रहती है पौधों के लिए। और इसके अलावा अपनी मिट्टी को फोका और भुरभुरा बनाने के लिए कोकोपीट इसमें यूज़ किया है। ये पानी में भीगी हुई कोकोपीट है जिसको हमने पानी में भिगो के इसकी ब्रिक को रख दिया था, और ये पानी को मॉइस्चर को अच्छे से रिटेन करती है। इसके अलावा 2-3 खाद और मिलाई हैं जिसमें बोन मील, ट्राइकोडर्मा, डीएपी, फॉस्फोरस और फंगीसाइड भी हैं। तो इसके अलावा हमें सबसे ज़रूरी चीज़ फिर आती है सीडलिंग ट्रे, जिसमें कि हम अपने बीज लगाएंगे और पौध तैयार करते हैं। इन पौध को निकाल कर के ही हम अपने कंटेनर्स में रखते हैं। और अगली चीज़ मैंने मंगाई है ये मैट्स, जिसको कि मैं अपनी छत और ग्रो बैग के बीच में रखूँगी, जिससे कि उसमें हवा का आवाजाही बनी रहे, एयरेशन रहे। फिर मैंने उसके ऊपर लगवाया है जाल, लोहे का जाल लगवाया है मैंने, और उसके पीछे क्रीपर नेट लगवाया है। क्रीपर नेट के सहारे से हम अपनी बेलों को ऊपर चढ़ाएंगे और इस जाल पर फैला देंगे। इसके अलावा इस जाल के आगे ग्रीन नेट लगवाया है, जिससे कि ये गर्मियों में धूप से हमारे पौधों को बचाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जाल लगा हुआ है लोहे का, और इसके आगे ग्रीन नेट लगा है। धूप से बहुत तेज धूप से हमारे पौधों को ये ग्रीन नेट गर्मियों में ज़रूरी होता है। और छत पर बना रहे हैं तो धूप बहुत ज़्यादा आएगी, तो उससे बचाने के लिए ग्रीन नेट। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे सब्जियों के बीज। तो मैंने ये अलग अलग सब्जियों के बीज मंगाए हैं और देखते हैं अब कैसे कैसे लगाते हैं। अगले वीडियो में आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने किस तरीके से और आगे अपने टेरेस गार्डन के काम को बढ़ाया है। तो देखते रहिए, बने रहिएगा मेरे साथ मेरे वीडियोस में। जब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।